हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। चलिए, अलजेब्रा की आज हमारी लास्ट क्लास है और इसमें आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, युगांतरानुपात के बारे में। पहले मैं आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, जिसको हम लोग सी एंड डी बोलेंगे, योगांतरानुपात के बारे में आप लोगों को डिटेल से मैं पढ़ाता हूँ। क्या है क्या नहीं है, पहले मैं आपका बेसिक जो है उसको क्लियर करवाता हूं और उस पर फिर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, जिससे एक आइडिया लगेगा कि हाँ क्वेश्चन हमें कैसे करना है। देखिए, कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा हुआ है ए अपॉन बी इक्वल्स टू अपने पास सी अपॉन डी, ये अनुपात है। अनुपात को आप लोग किसी टाइप से लिख सकते हो। अनुपात ये भी अनुपात ही है, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म ही है और ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म ही अपने पास है। तो 3/5 भी लिख सकते हो या 3:5 लिख सकते हो या 0.6 आप लोग लिख सकते हो, ये लीजिए। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन फॉर्म होती है, इस फॉर्म में हम लोगों ने लिखा है। मुझे एक छोटी सी बात ये बताइए, क्या दोनों तरफ हम लोग 1 ऐड कर सकते हैं क्या? क्यों कर सकते हैं वो छोड़िए, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मैथमेटिकली ठीक है या नहीं है, वो बात आप लोग बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों तरफ अगर आप कुछ भी ऐड करना है तो बराबर बराबर बिल्कुल ऐड कर सकते हो, ये लीजिए। तो इधर भी हम लोग ऐड कर रहे हैं तो एलसीएम बी आ गया, ए प्लस बी, और इधर एलसीएम डी आ गया और ये हो गया है सी माइनस डी, ये लीजिए। अगर मैं कहूं कि क्या दोनों तरफ से आप लोग इक्वली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ए अपॉन बी में से बराबर सी अपॉन डी में से इधर से भी -1 कर दो और इधर से भी आप लोग -1 कर दीजिए। तो एलसीएम कितना आ गया बी और ऊपर हो गया ए माइनस बी, ये डी है और ये हो गया अपने पास सी माइनस डी। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर, ये तो प्लस आएगा ना, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से। जैसे ही डिवाइड करोगे बी से बी अपने पास कट जाएगा और ये क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ये क्या होगा, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये लीजिए, ये अपने पास इसको बोलेंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, योगांतरानुपात हम लोग बोलेंगे। और इससे डायरेक्ट हम लोग ये वाली टर्म लिखेंगे, ये बीच वाली एक बार +1 और इधर -1, फिर डिवाइड कर रहे हैं, b से b कट गया। तो जब एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं तो मेन चीज हमारे पास टाइम का भी रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा और हमेशा इस चीज को यहां से इस चीज को देखते ही ये हम लोग लिख देंगे। मतलब आपको ऊपर वाली टर्म में ही नीचे वाली टर्म जोड़नी है, a प्लस बी में ही आपको a में b जोड़ना है और a में से b घटाना है, c में d जोड़ना है और c में से d में से c नहीं घटाना। ऊपर वाली टर्म c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ये लीजिए। अगर मैं इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो अगर लगा दूं, इसमें योगांतरानुपात लगा दूं, मान लीजिए इसमें अगर हम लोग लगा दें a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, तो इसमें अगर योगांतरानुपात लगाते हो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो का मतलब जो भी ऊपर टर्म है उसमें नीचे वाली टर्म जोड़नी है और ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म घटानी है आपको। ऊपर वाली में से नीचे वाली टर्म जोड़नी है, तो a प्लस बी प्लस अपने पास a माइनस बी, नीचे वाली टर्म जोड़ दी। ऐसी ऊपर वाली में नीचे वाली टर्म घटाओगे तो माइनस का a और प्लस का b बन जाएगा। तो c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ऊपर तो आप लोग ऐड करोगे पहले c प्लस डी और c प्लस डी माइनस c प्लस डी, ये लीजिए। अब यहां पर अपने पास ये जो है वो d से d कट गया, देखिए b से b कट गया, a से a कट गया, c से c कट गया, तो यहां आएगा 2a और यहां आएगा 2b, 2 से 2b कट गया, 2c अपॉन 2d। तो इसमें योगांतरानुपात लगाने पर क्या अपने पास ये आ रहा है क्या, तो जरूरत पड़ने पर इसमें सी एन डी लगाओगे तो ये ऊपर वाली टर्म आ जाएगी और ऊपर वाली टर्म में सी एन डी लगाओगे तो नीचे वाली टर्म अपने पास आ जाएगी। ये बात मैं आपको समझाने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब वहां पर इतना ये बीच वाली स्टेप गायब कर देते हैं। इसमें a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी में लगाओगे तो ये आ जाएगा, इसमें अगर लगाओगे तो ये वाला अपने पास आ जाएगा।
मैं कहना या समझाना क्या चाह रहा हूं, अगर कहीं पर अपने पास इस प्रकार से है A/B = C/D, तो जरूरत के अनुसार आप लोग इसको लिख सकते हो। जिस चीज की आपको जरूरत है आप लोग इसको ये भी लिख सकते हो A+B अपॉन अपने पास B, और C+D अपॉन अपने पास यहां से D। ये लीजिए, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो A-B/B, C-D/D। आपको किस चीज की नीड है डिपेंड करेगा उस पर। आप ये भी लिख सकते हो A+B/A-C+D/C-D। और अगर कभी भी आपको यहां पर उल्टा कर दो दोनों को, ऐसे भी लिख सकते हो A-B/A+B और C-D/C+D। दोनों को ही पलट दिया मैंने लास्ट में। ये लीजिए, मैंने यहां पर ये वो लिख रहा हूं जो आप लोगों को रटना है, जो आपको याद करना है। सर कैसे आया? मैं यहां से एक तो ये स्टेप लिख रहा हूं, कुछ नहीं, जो दोनों तरफ +1 किया था ये वाली स्टेप, एक ये वाली स्टेप लिख रहा हूं, एक ये वाली लिख रहा हूं, और एक इन दोनों को ही उल्टा कर दिया, वो वाली स्टेप लिख दी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा, अगर कभी भी पहले से ये लिखा हुआ है A+B/A-B और C+D/C-D, जैसे ये पहले से लिख दिया, तो इसमें अगर कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगाओगे तो इसको आप लोग लिख सकते हो A/B अपने पास C/D। ये लीजिए, ये अपने पास आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से अगर कभी भी अपने पास कंपोनेंट एंड डिविडेंड अगर लगाना है तो हमेशा बराबर के दोनों तरफ, जैसे लिखा हुआ है x/y मान लीजिए, तो इधर कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगाओगे तो A/B आ जाएगा, और इधर लगाओगे तो x+y/x-y। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो योगांतरण अनुपात सिर्फ एक तरफ लगा देते हैं, दूसरी तरफ नहीं लगाते। तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो हमेशा बराबर के दोनों तरफ लगेगा। ये चीज भी आप लोग साथ ही याद रखना। तो वो जो याद रखना है या दिमाग में जो रखना है वो चीज मैंने उधर आप लोगों को बता दी है, और थोड़ा सा इसका बेसिक मैंने समझाने की कोशिश की है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा देता हूं। अलजेब्रा की हमारी ये लास्ट क्लास है, फिर हम लोग नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चंस अपलोड करता हूं आपके लिए। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए, अगर अपने पास ये लिखा हुआ है A+B/A-B, इस प्रकार से अगर ये लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज में अगर A+B/A-B, अगर इसमें आप लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अगर लगाते हो, तो हम लोग क्या करेंगे A+B/A-B। तो आप लोग ऊपर तो लिख दो A, इधर C&D लगाओगे तो रूट में 4m प्लस रूट में 3n अपॉन नीचे b आ जाएगा, तो ऊपर तो जाएगा 4m माइनस रूट में 3n बराबर अपने पास √5 + 1 है अपॉन √5 - 1 है। ये लीजिए, हम लोग A+B/A-B, तो √5 + 1 अपॉन √5 - 1 ये लो। तो यहां से अपने पास दोनों तरफ बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? x+y/x-y था, तो इस चीज को हम लोगों ने क्या लिख दिया, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाकर x/y। ये फर्स्ट पेज पर आपको बता कर आया हूं। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर, क्योंकि और इसमें लगाओगे तो √5 + 1 और √5 - 1। रूट है तो दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना बना, 4m प्लस अपने पास √3n, यहां पर √4m माइनस √3n, इसका स्क्वायर करोगे तो 6 + 2 √5, और इसका स्क्वायर करोगे तो 6 - 2 √5। सर ये 6 कहां से आ गया? क्या होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद नहीं है क्या आपको? A² + B², उसको जोड़ के मैंने 6 लिख दिया, और 2AB, A² + B² माइनस अपने पास 2AB। ये लीजिए। अब मुझे बताओ, इस चीज को क्या आप लोग फिर से लिख सकते हो क्या कि √4m अपॉन √3n बराबर 6/2 √5। 2 से बताओ कितनी बार कट गया, 3 बार। दोनों तरफ अगर आप लोग स्क्वायर करते हो, इधर स्क्वायर करते हो तो 4m/3n
कंपोनेंट इन डिविडेंड तो फिर से लगा दिया, a प्लस बी, a माइनस बी तो a अपॉन बी, इसमें लगाओगे तो ये आ गया, इसका स्क्वायर ये रहा, 3 का स्क्वायर अपने पास 9 है और ये रूट 5 का स्क्वायर 5 है। तो मुझे बताइए m अपॉन n बराबर क्या अपने पास यहाँ पर 27 अपॉन 20 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 27 अपॉन 20 आ गया है, ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। यही था कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो योगांतर अनुपात। बताइए अब तो आप लोग सीख पाए हो क्या? अब हम लोग क्वेश्चंस करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग अच्छे से फर्स्ट क्वेश्चन समझ पाए होंगे। जो भी क्वेश्चन आप लोग अब देखते हो खुद से करने की कोशिश कीजिए, उससे एक आइडिया लगेगा कि हाँ क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। वैसे इस क्वेश्चन में आप लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो भी लगा सकते हो, लेकिन ज्यादा आसान जरूरी नहीं कि देखते ही हमेशा कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाओ ही लगाओ। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। योगांतरानुपात अगर कभी लगे कि यार आसान पड़ेगा तो लगा देना, कभी लगता है यार बिना योगांतरानुपात के भी तो क्वेश्चन आसान हो रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में अगर लगाओगे तो ये अपॉन ये ले आओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व हो जाएगा। a अपॉन बी, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a अपॉन बी लिख दो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इससे अच्छा ब्रैकेट खोल ही लो, x प्लस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3/2। कुछ नहीं किया, मैंने ब्रैकेट खोला है। उससे फायदा क्या हुआ कि ये वाला जो है अपने पास इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, तो ऊपर आ गया 2x, नीचे आ गया 2 अपॉन एक्स बराबर 3/2। x से x अपने पास कट गया है तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 3/2। तो एक्स स्क्वायर का जो मान अपने पास है वो अपने पास है 3/2, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या 2/3 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल होगा। नीचे एलसीएम 6, 9 और 4 13, क्या 13/6? ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि किस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है? तो अपने आप इनको सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए। सोल्व तो देखिए आपको करना पड़ेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग क्या कर सकते हो, यदि यहां पर एक्स क्यूब, मैं लिख देता हूं अगर किसी भी बच्चे को थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा हो, ये तो एक्स क्यूब अपॉन 3/x, और ये नीचे की तरफ अपने पास ये लिखा हुआ है 3x प्लस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 3/x, और ये लिखा हुआ है 3x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू अपने पास 341 अपॉन 91। यदि इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो आप लोग लगाते हो तो एक्स क्यूब प्लस 3/x प्लस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन नीचे की तरफ अगर आप लोग लगाओगे तो एक्स क्यूब प्लस 3/x माइनस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर 341 प्लस 91। कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो अगर लगाना है तो बराबर के दोनों तरफ लगेगा। ये चीज आप लोग याद रखना। ये ऊपर वाला फॉर्मूला किसका बन गया? x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, और नीचे वाला फॉर्मूला किसका बन गया? x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब बराबर, इसको ऐड करोगे तो 432 है, और इसको ऐड करोगे माइनस करोगे तो 250 है। 2 से कट गया 216 बार, 2 से कट गया 150 बार। ये लीजिए, तो यहां से क्यूब रूट अगर करें तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर और x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर, क्या अपने पास यहां से 6/5 आ जाएगा क्या? क्या आप लोग फिर से इसमें या तो क्रॉस मल्टीप्लाई यही कर लो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई यही कर लो, आंसर आ जाएगा। या मैं कहना चाह रहा हूं इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो फिर लगा दो। इसमें लगाओगे तो यहां तो x बचेगा अपॉन 1/x, और इसमें लगाओगे तो 6 प्लस 5 और 6 माइनस 5। एक्स पलट कर ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर का मान क्या सोल्व करने पर 11 आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल आ जाएगा सर। तो एक्स स्क्वायर का मान 11, एक्स स्क्वायर का मान 11, 11 11 121 में से 1 घटाओगे तो आंसर 120/11। क्या यही आंसर आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल सर, 121 में से 1 घटाओगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। आप लोगों को खुद से क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर ये रहा।
कैसे कर पाएंगे, आइए सीखते हैं। ये जो अपने पास है इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x बराबर 2 इंटू 2√2 इंटू 2√3, क्योंकि आगे 2√2 और 2√3 है, तो क्या हम लोग इसको यहां पर x बराबर ये लिख सकते हैं x बराबर 2√2 इंटू 2√3 अपॉन √2 प्लस √3 तो चल ही रहा है। क्वेश्चन करने का, कंपोनेंटों एंड डिविडेंटों का क्वेश्चन करने का तरीका या कॉन्सेप्ट आप लोग सीख लेना कि किस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, वो चीज आप लोग यहाँ पर जरूर सीखना। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना। इसको मैंने √2 इंटू √3 लिख दिया, √6 को √2 इंटू √3 लिख दिया, और एक बार तो क्योंकि 2√2 है ये रहा, एक बार 2√3 है तो 2√2 इंटू 2√3। तो बताओ इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x अपॉन 2√2 बराबर 2√3 अपॉन √2 प्लस √3। और इसमें अगर हम लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगा दें, योगांतरानुपात इधर लगा दें, तो x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2 बराबर 2√3 प्लस √2 प्लस √3 अपॉन 2√3 माइनस √2 माइनस √3। तो ये इधर x प्लस 2√2 आ गया है अपॉन x माइनस 2√2, और ये जो ऊपर अपने पास बना 3√2 3√3 प्लस √2 अपॉन नीचे आ जाएगा √3 माइनस √2। सेम इसी टाइप से मुझे बताओ इस चीज को, जैसे आप लोग 2√2 नीचे लाए हो, ऐसे ही क्या 2√3 नीचे भी तो ला सकता है। x अपॉन 2√3 नीचे लाए तो ऊपर क्या बचेगा 2√2 अपॉन अपने पास √2 प्लस √3। फिर से आप लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगा दो, इसमें योगांतरानुपात लगाओगे तो x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3 बराबर 2√2 प्लस √2 प्लस √3 अपॉन 2√2 माइनस √2 माइनस √3। तो x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3 बराबर अपने पास 3√2 प्लस √3, और नीचे आ जाएगा √2 माइनस √3। चलिए हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं, x प्लस 2√2 की जगह ये पुट कर दो 3, इसका मान क्या पुट करोगे 3√3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2 का मान ये है, और इसका मान यहां से क्योंकि एलसीएम दोनों सेम बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लो, इसका मान माइनस कॉमन लेकर 3√2 प्लस √3, यहां से कॉमन ले लीजिए √3 माइनस √2। माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, बाहर माइनस का साइन आ गया प्लस की जगह, और ये अपने पास √3 माइनस √2 हो गया, ताकि एलसीएम दोनों जगह सेम बन जाए। अब बताओ क्या एलसीएम √3 माइनस √2 हो गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल। तो ये हो गया 3√3 प्लस √2 माइनस 3√2 माइनस √3। √3 माइनस करोगे तो 2√3 माइनस 2√2 अपॉन √3 माइनस √2। ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो √3 माइनस √2 √3 माइनस √2। तो आंसर कितना आ गया 2। ये अपने पास आंसर आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां पर अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का ये अपने पास तरीका है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। बहुत बार एक इस टाइप के क्वेश्चन में अपने पास हम लोग क्या करते हैं, तरीका तो वो गलत है, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट सही नहीं है, लेकिन बहुत बार हम लोग ऐसे आंसर आ जाता है तो हम लोग ये तरीका लगा देते हैं इसमें डायरेक्ट x अपॉन 2√2 और x अपॉन 2√3। जैसे x कॉमन लोगे तो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा 2 इंटू √2 इंटू √3। तो ये होगा √3 और ये होगा √2, और x का मान पुट कर दीजिए 4√6 अपॉन √2 प्लस √3 √3 प्लस √2 अपॉन 2 इंटू
√2 इंटू √3, तो √6 से √6 कट गया, इससे ये कट गया, 4 में 2 का भाग दोगे तो आंसर कितना आ गया? 2। ये लीजिए। लेकिन कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो आंसर तो आ गया, याद रखना बराबर के दोनों तरफ लगता है, ये तो हमने एक ही तरफ लगा दिया तो ये चीज गलत हो गई, लेकिन ऐसे आंसर आ जाता है। या आप लोग ऐसे याद ही अगर करना चाहते हो, इस टाइप का क्वेश्चन कभी आ जाए तो इसमें 90% तक के क्वेश्चंस इस टाइप के जब भी क्वेश्चन अपने पास आएगा कि ये अपने पास यहां से 2 टुकड़े होके एक बार एक नीचे आएगा, एक बार दूसरा, तो 90% क्वेश्चंस में चांसेस रहते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं तो उनका आंसर अपने पास 2 रहता है। तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रख सकते हो कि भाई हाँ, इसका जो आंसर अपने पास आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। एग्जाम में कभी अगर ये बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो। ये मैं फिर कह रहा हूं बार बार कि ये तरीका अपने पास सही है नहीं, लेकिन आंसर इस क्वेश्चन का आ जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों सही नहीं है, क्योंकि कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो यही लगा दिया, और कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो एक टर्म में नहीं लगता, वो हमेशा और हमेशा बराबर के दोनों तरफ लगता है, याद रखना। तो अगला क्वेश्चन का आंसर भी अब आप लोग उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। 5 नंबर का जो आंसर होगा वो यही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग फिर से लिखना 2 इंटू √a इंटू √b, एक्स बराबर 2 इंटू √a 2 इंटू √b अपॉन √a प्लस √b, ये आप लोग लिख लेना। और फिर एक बार 2√a नीचे आएगा और बाकी ऊपर पड़ा रह जाएगा। सोल्व एक बार जरूर करना क्वेश्चन को, बाद में याद करना 2, तो एक बार खुद से भी जरूर सोल्व करना इस क्वेश्चन को। ये अपने पास अलजेब्रा की आज लास्ट क्लास है, कल मैं आपको नंबर सिस्टम शुरुआत करूंगा, तो करना क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। कैसे कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश करो प्रत्येक बच्चा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको करने की आप लोग कोशिश कीजिए कि किस टाइप से आप लोग इसको सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए मैं क्या करूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 1/x बराबर, उल्टा कर रहा हूं मैं इसको, 1/x बराबर b² प्लस 1/2ab। और इसमें अगर योगांतरानुपात हम लोग लगाते हैं, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो अगर हम लोग लगा दें, तो बताइए क्या होगा? तो अपने पास यहां से 1+x अपॉन 1 - x, के यही होना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल होना है। तो b² प्लस a, b² प्लस 1, फिर से हम लोग कर रहे हैं। देखिए ये दिया हुआ है, वापिस मैं आपको समझा रहा हूं। x बराबर 2ab अपॉन b² प्लस 1, ये इसको इधर लिख देता हूं। x का मान जो हम लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2ab अपॉन x² b² प्लस 1। ये a को आप लोग नीचे ले आओ अपने पास यहां पर, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। b को आप लोग यहां पर b² प्लस 1 को तो यहां रख लो, और 2b को नीचे ले आओ, या ऐसे बोल दो जो मर्जी है, बात एक ही है, a को नीचे ले आओ। x अपॉन a बराबर 2b अपॉन b² प्लस 1। तो बताइए a अपॉन x बराबर क्या होगा? तो a अपॉन x बराबर आप कहोगे b² प्लस 1 अपॉन 2b। सर उल्टा ही तो कर रहे हो। अब हमें यहां पर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स ऐसी चीजें चाहिए, तो योगांतरानुपात लगा दीजिए आप लोग। a प्लस एक्स है अपॉन a माइनस एक्स है, और इधर लगाओगे तो b² प्लस 1 प्लस 2b। योगांतरानुपात जब भी लगाना है बराबर के दोनों तरफ, तो b² प्लस 1 माइनस का अपने पास 2b, ये लीजिए। तो ये अपने पास बचा a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, और ये जो अपने पास हुआ b प्लस 1 का होल स्क्वायर और b माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ आप लोग रूट कर दीजिए। इधर रूट करोगे तो a प्लस एक्स आ गया, इधर रूट करोगे तो a माइनस एक्स आ गया, बराबर b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1। चलिए योगांतरानुपात आप लोग लगा दीजिए। इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो अगर आप लोग लगाओगे तो a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स अपॉन, ऊपर वाली टर्म में ही नीचे वाली टर्म जोड़ते हैं और ऊपर वाली में से ही नीचे वाली टर्म घटाते हैं, बराबर अपने पास कितना हो गया? b/1।
और हम लोगों से जो पूछा है ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो इसका साइन, इसका आंसर क्या 1/b आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1/b आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से बात समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से वही आ गया है। ऐसा क्वेश्चन अब अगर आ जाए तो एक क्वेश्चन मैं अच्छे से आपको समझा कर आ गया हूं ये वाला, अब इस टाइप का क्वेश्चन आया, खुद करने की कोशिश करना। ये अगर अंदर जाएगा इस चीज को, आप लोग ये भी तो लिख सकते हो, अंदर जाएगा तो 240, 16 240 होता है अपॉन अपने पास √5 प्लस √3, और इसको लिख सकते हो x बराबर √12 इंटू √20 अपॉन √5 प्लस √3। तो एक बार तो x अपॉन √12 को नीचे ले आओ, और ये बाकी ऐसे कैसे रहने दो, और एक बार आप लोग √20 को नीचे ले आओ, और बाकी को ऐसे कैसे रहने दो, √5 प्लस √3। अब आप लोग यहाँ पर कंपोनेंट एंड डिविडेंड तो इधर भी लगा दो, इधर भी लगा दो, वैल्यू पुट कर लेना। या थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग क्या कर सकते हो, याद भी कर सकते हो कि आंसर होगा। एक दो क्वेश्चन आप लोग जरूर करके देखिए पूरे बेसिक तरीके से भी, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ये जो पॉइंट है अगला जो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं, ये पहले भी मैंने आपको समझाया है, मैं फिर से आपको अब समझा रहा हूं। एक बार मैं सिंप्लीफिकेशन में समझाऊंगा, तो 3 बार जब समझेंगे तो आपको याद रहनी शुरू होंगी चीजें। याद रखिए कि आपको याद है क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से न्यूमेरिक वैल्यू 2 को आपको ध्यान रखना है। जैसे कहीं पर भी अपने पास आ गया है 8 प्लस अपने पास यहां से 2√15, तो इसका या तो वर्गमूल निकालना है या ऊपर साइन ही लिख देगा, ये लो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को यहां से क्या करेंगे, 2 इंटू अपने पास √5 इंटू √3 लिख देंगे। ये a और b है, और पीछे देखिए क्या हम लोग √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 8 को क्या ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? √5 का स्क्वायर 5 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, जोड़ने पर आएगा अपने पास 8। तो ये जो अपने पास है √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपने पास बन गया है, ये लीजिए, और यहां से ये अपने पास हट जाएगा। तो आंसर क्या √5 प्लस √3 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। हमारे पास ए और बी की जगह पी क्यू हो सकते हैं, आर एस हो सकता है, टी यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो न्यूमेरिक वैल्यू दो तो आनी आनी चाहिए, याद रखिए। जो न्यूमेरिक वैल्यू है दो तो आपके पास रहेगी ही रहेगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप कभी कभार अपने पास ऐसी दे देता है जैसे 4 प्लस √15, इसका वर्गमूल बताइए, तो या तो लिखेगा वर्गमूल बताइए या ऊपर साइन लगा देगा। तो ऊपर और नीचे सबसे पहले हम लोग 2 से गुना करेंगे, 8 प्लस 2√15, ऊपर भी 2 से गुना और नीचे भी 2 से गुना। और जैसे अपने पास यहां से 2 के मल्टीप्लाई में जो संख्या है उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू √5 इंटू √3, और फिर पीछे चेक करेंगे क्या √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो रहा है क्या? जोड़ने पर बिल्कुल हो रहा है। √5 का और √3 का होल स्क्वायर हो रहा है क्या? बिल्कुल अपने पास ये हो रहा है, √5 और √3 का होल स्क्वायर। तो ऊपर तो वाला तो बन गया √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और नीचे वाला अपने पास 2 है ही। जैसे ही रूट करोगे वर्गमूल निकालोगे तो ऊपर वाले का वर्गमूल ये रहा और नीचे वाले का कितना है, √2। तो काफी बार हम लोगों को ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है, ये याद रखना आप लोग। तो यहां पर देखिए x का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है √3/2। इसमें भी 1 प्लस एक्स पूछा तो इसमें भी 1 जोड़ दो, और इसमें भी 1 जोड़ दीजिए। तो बताइए ये कितना बन गया, 2 प्लस √3/2। लेकिन 1 प्लस एक्स पूछा है, उसका वर्गमूल पूछा है। तो आप कहोगे सर उसका वर्गमूल पूछा है, तो जैसे ही वर्गमूल पूछे, एक दिन पहले बताया था, आज मैं फिर समझा रहा हूं, जैसे वर्गमूल अगर पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे। तो 4 प्लस 2√3/4, ऊपर भी सभी जगह 2 से गुना कर दिया और नीचे भी 2 से गुना कर दिया। अब मुझे बताओ ऊपर वाले को क्या आप लोग 2√3 को 2 इंटू √3 इंटू 1 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर।
टू इंटू रूट थ्री इंटू वन। तो दो के जो मल्टीप्लाई में होता है उन दोनों का स्क्वायर चाहिए हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके मल्टीप्लाई में एक तो रूट थ्री है और एक वन है, तो रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। लेकिन इनको सोल्व करके देखो क्या चार बन रहा है, क्या चार बन रहा है? रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, वन का स्क्वायर वन, बिल्कुल चार बन रहा है। और नीचे तो अपने पास चार चल ही रहा है, तो ऊपर वाला जो बन गया वो मुझे बताइए क्या रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया और अपॉन में फोर। लेकिन इसका वर्गमूल पूछा है, ये तो वन प्लस एक्स के बराबर चल रहा है, लेकिन रूट में पूछा है तो रूट करोगे तो रूट थ्री प्लस वन और चार का रूट दो, रूट थ्री प्लस वन अपॉन अपने पास टू। ऑप्शन कौन सा आ गया? ए। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर इस टाइप के छोटे क्वेश्चंस कभी कभार बन सकते हैं जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से सेम क्वेश्चन आ गया है। ये दो तीन क्वेश्चंस फिर साथ लिखे हुए हैं ताकि बच्चा इसको पढ़े, करे, खुद करने की भी कोशिश करे। जैसे वन प्लस एक्स का मान है, दोनों तरफ वन जोड़ देंगे, वन प्लस रूट थ्री बाई टू, तो ये आ गया टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू। अभी भी हम लोगों ने सीखा था कि दो तो चाहिए ही चाहिए न्यूमेरिक वैल्यू। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसमें ए स्क्वायर प्लस टू ए बी तो चाहिए ही चाहिए। तो ऊपर नीचे दो से गुना कर दो, दो से गुना कर दोगे तो फोर प्लस टू रूट थ्री अपॉन फोर। अब यहां से आपको पहले इसको तोड़ने की कोशिश करनी है। रूट थ्री को रूट थ्री इंटू वन भी लिख सकते हो। पीछे क्या उसका स्क्वायर है क्या? बिल्कुल रूट थ्री का स्क्वायर और वन का स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा? रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर। ये तो वन प्लस एक्स का मान आया है, रूट में वन प्लस एक्स का मान क्या होगा? रूट कर दोगे तो रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू। बिल्कुल ठीक है, वन प्लस एक्स का मान तो होगा रूट थ्री प्लस वन बाई टू। और बीच में माइनस का साइन आ गया है तो बीच में माइनस ही तो लगाना है बस। तो ये किसका साइन बनेगा? रूट थ्री माइनस वन बाई टू, ये अपने पास बन जाएगा। जब भी सेम ही संख्या के बीच में माइनस का साइन हो तो फिर एग्जाम में टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि फिर से वापस वो पूरा का पूरा करने के बजाय बीच में यहां माइनस ही तो आएगा। तो ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो फॉर्मूला बन जाएगा रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर। रूट करोगे तो रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू, ये अपने पास बन जाएगा। बाकी तो सेम ही है। एलसीएम बताओ, तो दोनों जगह जो एलसीएम आएगा वो टू आएगा। रूट थ्री प्लस वन माइनस रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री से रूट थ्री कट गया, टू अपॉन टू इक्वल्स टू। क्या अपने पास वन ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर वन ही अपने पास आ गया है। क्या आप लोग इसको सीख पाए हो क्या? बताओ भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आई है, आपने क्या समझा दिया है, बिल्कुल हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। ये वन प्लस एक्स का मान अब आपको पुट करना पड़ेगा। ये देखिए वन प्लस एक्स का मान पुट करना है, और वन प्लस एक्स का जो मान अपने पास होगा वो तो अभी भी हम लोग निकाल चुके हैं, टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू। और रूट वाले की वैल्यू भी हम लोगों ने अभी भी निकाली ऊपर नीचे गुना करके, रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू। ऐसे ही वन माइनस एक्स का मान, बीच में माइनस का साइन, रूट में वन माइनस एक्स का मान, बीच में माइनस का साइन। सारी वैल्यूज आप लोग पुट करना, सोल्व करना, अपने पास आंसर आ जाएगा। वो अब आप लोगों को करना पड़ेगा। दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, अब दो क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे, याद रखिए। ये लीजिए नीचे की तरफ रूट टू आएगा, टू आएगा, टू ही आएगा क्योंकि चार बनता है, और चार का रूट जो होगा वो तो दो होगा। तो दो जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आप लोगों को करवाए 9 और 10। अब दो क्वेश्चन की वैल्यू भी मैं बता चुका हूं कि वन प्लस एक्स की जगह क्या रखना है और रूट में वन प्लस एक्स की जगह क्या रखना है। तो ये इस रूट करना, क्योंकि ये दो तीन बार ही में ही बच्चे को समझ में आता है, इसलिए एक बार मैंने पहले समझाया था, एक बार आज मैंने समझा दिया होल स्क्वायर करना, तो और एक बार मैं बाद में आपको फिर से समझा दूंगा सिंप्लीफिकेशन में। तो मुझे लगता है तीन चार बार में आपको चीज समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, एक और करवा देता हूं। क्या आप लोग इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर पाओगे क्या? बताओ भाई। तो ये वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स है, चलिए हम लोग करते हैं। वन प्लस एक्स अगर है तो इसमें एक काम कीजिए, वन अपॉन एक्स बराबर लिख दो, वन अपॉन एक्स बराबर सेवन अपॉन टू रूट टेन।
अगर योगांतरानुपात हम लोग लगाते हैं तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर 7 प्लस 2 रूट 10 अपॉन 7 माइनस 2 रूट 10। अब हमें तो यहां पर सर रूट चाहिए, 1 प्लस एक्स नहीं चाहिए, हमें तो रूट चाहिए। रूट चाहिए तो दोनों तरफ वर्गमूल करना पड़ेगा। तो इसका वर्गमूल मुझे बताइए। अब आपको यहां से ये पॉइंट काम आएगा। देखिए यहां पर 10 को क्या लिख सकते हो, 10 को क्या 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 लिख सकते हो क्या? और पीछे देखिए दोनों का स्क्वायर है क्या? क्या रूट 5 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर क्या सात ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, रूट 5 का स्क्वायर 5 और रूट 2 का स्क्वायर 2 तो 7। तो 7 को ये भी आप लोग लिख सकते हो और ये रहा 2 इंटू 10 को रूट 5 गुना रूट 2 लिख सकते हो, रूट 10 को। और पीछे देखिए रूट 5 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर है क्या? ये लीजिए, आप कहोगे बिल्कुल है सर, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। अब ये बताइए अपने पास इधर वाला क्या बन गया है? ये तो चलिए 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बिल्कुल ठीक है। और ये अपने पास बन गया है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। और नीचे वाला बन गया है रूट 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट करें तो ये बन गया 1 प्लस एक्स, ये बन गया है 1 माइनस एक्स, रूट 5 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2 होल स्क्वायर। अब इसमें कंपोनेंट एंड डिविडेंड अगर मैं लगा दूं, योगांतरानुपात अगर मैं लगा दूं, तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। और इसमें कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगाओगे तो रूट 5 अपॉन रूट 2, क्या यही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, रूट 5 अपॉन रूट 2 यही अपने पास होगा। लो आंसर आ गया है। उम्मीद है अब धीरे धीरे आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं और किस टाइप से हम लोग सोल्व कर रहे हैं। लेकिन इनको कोशिश आपको खुद को भी करनी पड़ेगी, इनको याद रखिए आप लोग। जब तक कोशिश नहीं करोगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है जिसका आंसर 2 आता है। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे, मैं 100% की गारंटी तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन 90-95% तक आंसर 2 ही आ जाता है। बताओ इस क्वेश्चन को क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? एक बार x अपॉन अपने पास यहां से एन ए अपने पास होगा और 2b ऊपर रख लो, a प्लस बी। और एक बार x अपॉन एन बी अपने पास होगा, एन बी नीचे ले आओ और यहां से 2a अपॉन ए प्लस बी। अब इसमें भी सी एन डी लगा दो, कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगा दो, और इसमें भी कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगा दो। दोनों तरफ लगाना है, एक तरफ लगाकर मत बैठ जाना। a प्लस बी अपॉन 2b माइनस ए माइनस बी, एक्स प्लस एन बी अपॉन एक्स माइनस एन बी, 2a प्लस ए प्लस बी और 2a माइनस ए माइनस बी। ये दोनों वैल्यू जो भी आए उसकी जगह आप लोग वैल्यू पुट करना, सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। ये आंसर तो मैं बता ही चुका हूं, ऐसे काफी बार क्वेश्चन में आंसर 2 आता है। फिर मैं कह रहा हूं 100% की तो मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन आंसर अपने पास 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा ही है। इसको आप लोग 2 इंटू क्या लिख पाओगे क्या? 2 इंटू 5/2 इंटू ए बी, 2 से गुना और 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि आगे अगर आप लोग देखोगे 5/2 ए है। तो एक बार तो इसको ऐसे लिख लो, x अपॉन 5/2 ए बराबर 2b अपॉन ए प्लस बी। देखो पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया ये वापस से। और एक बार इसको लिख लो x अपॉन 5/2b और 2a अपॉन ए प्लस बी। कंपोनेंट एंड डिविडेंड तो इधर भी लगा दो उधर भी लगा दो, दोनों का मान पुट कर लो, आंसर आ जाएगा अपने पास 2। बताइए क्या आप लोग इन चीजों को सोल्व तो कर पाओगे क्या? अपने आप सोल्व करने की आगे कोशिश करनी है, ये ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले सोल्व करते चलो और बढ़ते चलो। यहां पर अपॉन में अगर अपने पास 1 है तो रूट 5 प्लस एक्स अपॉन अपने पास 5 माइनस एक्स। दोनों तरफ मैं लगा रहा हूं तो इधर भी 3 प्लस 1
और 3 माइनस 1 का मतलब अपने पास हो गया 2, 4/2 का मतलब 2। अब दोनों तरफ आप लोगों को स्क्वायर करना पड़ेगा। इधर अगर स्क्वायर करते हो तो 5 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स, और इधर 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, ये लीजिए। अब आप लोग यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर आ जाएगा एक्स का मान, या फिर से कंपोनेंट एंड डिविडेंड तो लगा सकते हो, वो आप जैसे सोचो वैसे कर लो। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या कंपोनेंट एंड डिविडेंड, तो कितना होगा 5/x, ये कितना होगा 4+1, और ये कितना होगा 4-1। तो 5/x बराबर क्या अपने पास 5/3 हो गया है क्या, 5 से 5 कट के x का मान कितना आ गया है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर x की जो वैल्यू अपने पास आ गई है वो अपने पास आ गई 3। बताओ ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पर इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 1+px अपॉन 1-px बराबर, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे आगे रूट में 1+qx अपॉन 1-qx। दोनों हम लोगों ने क्या किया, इसको आगे ले गए हैं। अब मुझे बताइए दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि रूट तभी हटेगा। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दोगे तो ये कितना हुआ, 1 का स्क्वायर 1, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2px, 1 प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2px बराबर 1+qx अपॉन 1-qx। ये यहां पर अपने पास 1+p² + q², p² x² कंपोनेंट एंड डिविडेंड तो लगा रहा हूं, इसको मैं a मान रहा हूं, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a अपॉन बी, और उसमें अगर करोगे तो 1/qx, ये लीजिए। x से x तो कट गया, 1+p² x² बराबर क्या 2p/q आ गया है क्या। तो पहले तो ये 1 उधर जाके माइनस होगा, p² x² बराबर 2p/q -1, यानी कि p² x² बराबर अपने पास कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 2p -q/q। ये p² भी नीचे आएगा, x² बराबर 1/p², और ये बनेगा 2p -q अपॉन अपने पास q है। रूट करोगे तो x बराबर +-1/p आ जाएगा, और इसका रूट करोगे तो 2p -q/q। स्टेप वाइज हम लोग सोल्व करते चले, अपने आप अपने पास आंसर आ गया है 1/p +-2p -q अपॉन अपने पास q। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको मैं पहले ही करवा चुका हूं, जब मैं आपको 2 नंबर फाइल या एक नंबर फाइल में ही मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है, अगर आपको याद है तो। इसमें अपने पास p+q अपॉन p-q, p-q अपॉन p+q, याद करो क्या आप लोगों को ऐसा बताया था क्या, 2 × p² + q²। भूल गए हो या आप लोगों को याद है, ये चीज बताना। ऊपर तो p² - q², और नीचे p², इसको मैं p मान रहा हूं, p+q, p-q, p-q, p+q, तो यहां पर -x² + 1 बराबर अपने पास कितना है 62। ये कट गया, 2 से कट गया 31 टाइम, तो 2x² - 1 बराबर, यदि 32 है 31 है, 1 ऐड होगा तो 32 में 2 का भाग दोगे तो 16, तो x का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 4 आ गया। प्लस नेगेटिव है नहीं, तो अपने पास x² बराबर 16 है, तो x का मान +-4। पॉजिटिव वाला है नहीं, तो नेगेटिव वाला अपने पास आंसर आ गया। क्या ये चीज मुझे बताइए कि आप लोग पहले से ही अच्छे से ढंग से ठीक से जानते हो क्या, बताना मुझे। तो ये आगे वाले जो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा चुका हूं। p और q का मान दिया हुआ है, और अपने पास p का क्यूब प्लस q का क्यूब अपॉन p क्यूब, और ये फर्स्ट नंबर जो फाइल थी उसमें क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, ये आप लोग याद रखिए। p का क्यूब और q का क्यूब अगर आपको चाहिए तो p+q चाहिए और p × q चाहिए, और ये √2 + 1, √2 - 1, √2 - 1, √2 + 1।
तो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, तो ये बन गया अपने पास 6। और पी क्यू का मान कितना हो गया 1, तो पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब बराबर पी प्लस क्यू का होल क्यूब करेंगे। क्या फॉर्मूला याद है क्या? 216। और 3 इंटू 1 इंटू 6 घटाते हैं, इसका मान 1 है। 216 में से 18 घटाओगे तो क्या आपका आंसर 198 है। ऐसे क्वेश्चंस क्या मैंने शुरुआत भी इन्हीं क्वेश्चन से की थी, क्या आपको याद है क्या? और अलजेब्रा खत्म भी मैं इन्हीं क्वेश्चन से कर रहा हूं। एक्स का मान दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान आप लोगों से पूछा है, तो बताइए एक्स का मान अगर ये है 7 प्लस 3√5, तो 1 अपॉन एक्स का जो मान होगा वो क्या अपने पास 1 अपॉन 7 प्लस 3√5 के यही होगा क्या? अब इसका दोनों तरफ आप लोग क्या करोगे, रेशनलाइज कर दो। 7 माइनस 3√5 अपॉन 7 माइनस 3√5 से ये लीजिए, तो नीचे 49 और 16, 3 गुना 3 9 और 45, तो ये अपने पास बच जाएगा। ऊपर तो होगा 7 माइनस 3√5 और नीचे कितना बच जाएगा, तो आप कहोगे सर नीचे 4 बच जाएगा अपने पास, 49 माइनस 45। तो x का मान भी है 1 अपॉन एक्स का मान भी है। पहले दोनों को जोड़ना है और उसके बाद हम लोगों को स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। बताइए क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या लास्ट क्वेश्चन? तो मैंने जहां से शुरुआत की थी वहीं से मैं क्वेश्चंस को खत्म भी कर रहा हूं। इसी टाइप के क्वेश्चन से हम लोगों ने शुरुआत की थी, इन्हीं क्वेश्चन से अलजेब्रा की, और कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो भी आप लोगों को बता दिया है और ये भी हम लोगों ने कर लिया है। पहले x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान आप लोग निकालोगे, जो आएगा उसका स्क्वायर करके 2 आपको घटाना है। कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन में करनी पड़ेगी, तो आप लोग कर लेना। ये थी आज की हमारी क्लास। कल से हम लोग शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।